सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। सभी धर्मों के प्रभु प्रेमियों को मेरा सत साहिब। एक पुस्तक का प्रचार करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ कई दिनों से। उसका नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में सृष्टि रचना का प्रमाण है, जिसे सदगुरुदेव रामपाल जी ने हर धर्मों के ग्रंथों से ढूंढ करके एकत्रित करके लिखे हैं। इसमें कबीर परमात्मा की अमरवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, श्रीमद् देवी पुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र बाइबल एवं पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, गरीबदास जी की वाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण एवं श्रीमद् भागवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण। ये प्रमाण एकत्रित करने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, जो अभी उम्र कैद की सजा काट रहे हिसार जेल नंबर 2 में हैं, जिन्हें उनके मिशन के विरोधियों ने षड्यंत्र कर उम्र कैद करवा रखी है। इस सब विषय में बताना चाहूँगा। आप लोग इस पुस्तक को मंगाएं, पढ़ें। इस पुस्तक को मंगाने के लिए संपर्क करें 9931592093 एवं PDF मंगाने के लिए भी संपर्क करें 9931592093 पर। इस किताब के लेखक हैं बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर विचार रखने जा रहा हूँ। वो पहलू है करौथा आश्रम के जमीन विवाद संबंधी विभिन्न मामले। संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम 1999 ईस्वी रोहतक जिला के करौथा गांव में अपना आश्रम स्थापित किए, जिसे सतलोक आश्रम करौथा के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम की जमीन गुरुजी का एक भक्त राजेंद्र ने 3.5 एकड़ भूमि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को दान में दिया। इस ट्रस्ट का संचालक सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। इस 3.5 एकड़ जमीन पर आश्रम निर्माण कर सत्संग करना प्रारंभ किए। एक समय की वाकया है। संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तगण प्रबंधक बिना गुरुजी के जानकारी में दिए आश्रम के जमीन के सटे कमला देवी वगैरह के जमीन को आश्रम में देने को बातचीत तय कर लिए और इसकी जानकारी गुरुजी को नहीं लगने दी। गुरुजी उन दिनों महाराष्ट्र के पूना शहर में कबीर परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। वे पुणे में थे। उनके सत्संग व प्रवचन वहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं मैगजीनों में निकलते थे, जो प्रमाण स्वरूप देख भी सकते हैं। और इधर उनके मौजूद भक्तों ने आश्रम को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए दानकर्ता से दान रजिस्टर्ड कराए। हुआ यूँ कि इस दानकर्ता गर्भवती स्त्री होने के कारण वह रजिस्ट्रीकर्ता के सामने नहीं आ सकती थी। इसलिए उसने अपनी बहन की फ़ोटो के बजाय अपनी बुआ की फ़ोटो चिपकाई और उसे अपनी बहन के रूप में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को ट्रस्ट के सदस्यों से छिपाया। इस जमीन वाले डीड ऑफ गिफ्ट अर्थात दान पत्र की दस्तावेज पर कहीं भी कोई हस्ताक्षर या निशान
संत रामपाल जी महाराज के नहीं हैं और न ही उनके जानकारी में यह जमीन ली गई थी, यानी संत रामपाल जी से छुपाकर चुपके से ली गई थी। यही जाने। आर्य समाजियों द्वारा 2006 ईस्वी करौथा कांड को अंजाम दी गई, तो इस जमीन से भी संबंधित एक अलग से FIR नंबर 446 सन 2006 दिनांक 21/7/2006 के अंतर्गत धारा 420 भादवी के तहत काटी गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के साथ 7-8 भक्तों को आरोपी बनाया गया। ऐसे अपराध में संत रामपाल जी महाराज को फंसने का कारण आश्रम के मौजूद भगतगण ही हैं। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज तो उन दिनों पूना शहर में सत्संग करते थे। उन्हें आश्रम के लिए और जमीन खरीद बिक्री या लेन देन की बातचीत का कोई जानकारी नहीं थी। वे इन सभी प्रकरणों से अनभिज्ञ थे। मौजूद भक्तों को खामियाजा गुरु जी को भुगतने पड़े। यह केस धारा 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित की गई। इस केस का ट्रायल अर्थात विचारण अश्विनी कुमार फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुआ। अश्विनी कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19/2/2014 को फैसला देते हुए अपने फैसले में कहा कि कमला पीड़ित है और उसके साथ फ्रॉड हुआ है, अतः संत रामपाल जी महाराज उक्त अपराध के दोषी हैं। अश्विनी कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इस फैसले के विरोध में संत रामपाल जी महाराज की अन्य द्वारा अपील एडिशनल सेशन जज माननीय नरेश कुमार सिंगला के कोर्ट में लगा। माननीय सत्र न्यायाधीश नरेश